हेलो स्टूडेंट्स, ए टू केमिस्ट्री चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की एक और एप्लीकेशन पे बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, हाउ वी कैन डिसाइड अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और जब कभी भी आपको दो या तीन एलिमेंट्स दिए हों, आप कैसे बता सकते हैं उनमें से सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसके अलावा आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोई भी सेल कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है, वो वोल्टेज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना भी मैं आपको सिखाऊंगा। आज के लेक्चर के एंड में मैं कुछ आपको टाइप एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो आपके पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी भी ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं दैट ऑक्सीडाइजेज अदर्स बट इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड। तो आपकी मर्जी है, आप ये कंप्लीट डेफिनेशन लिखें या आप एग्जाम में सिर्फ ये भी लिख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन, या आप चाहें तो पूरी डेफिनेशन लिख लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट ऑक्सीडाइजेज अदर्स बट इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं दैट रिड्यूसेस अदर्स बट इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज्ड। तो आप सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं एनी केमिकल सब्सटेंस दैट इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, इट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहली बात आपको पता चल गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस होता है और रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज होता है। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? आपको एक सेट ऑफ केमिकल इक्वेशन दिया होता है। उस सेट ऑफ केमिकल इक्वेशंस के साथ आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यूज भी अवेलेबल होती हैं। हमने इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यूज को देख के डिसाइड करना होता है कौन से एलिमेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट हैं, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और फिर उनमें कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे देखें, ये मैंने आपके लिए कुछ केमिकल इक्वेशंस, कुछ हाफ सेल मैंने आपके लिए चूज किए हैं। इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी हमें अवेलेबल है। जैसे कॉपर हाफ सेल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.34 वोल्ट, क्लोरीन हाफ सेल के लिए प्लस 1.36 वोल्ट, ब्रोमीन हाफ सेल प्लस 1.08, आयोडीन प्लस 0.54, और आयरन 3 और आयरन 2 हाफ सेल के लिए प्लस 0.77 वोल्ट। तो अब देखें, हमारे पास इस वक्त 5 डिफरेंट स्टैंडर्ड हाफ सेल हैं और उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अवेलेबल है। अब एक बात आप देख सकते हैं, जब भी कोई केमिकल इक्वेशन आपको ये इस फॉर्म में लिखी हुई दे दे, तो आप बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस वक्त रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, और अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो इस चीज को अगर आप माइंड में रखें, आपके सामने है कि फॉरवर्ड में रिडक्शन हो रही है, बैकवर्ड में ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आप बड़ी इजीली मुझे बता सकते हैं कि इन सारी इक्वेशन में कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की पहले बात करें, अगर हमसे ये पूछा जाए इन हाफ सेल्स में कौन से केमिकल सब्सटेंसेस दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैंने अभी आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है दैट इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। तो इस वक्त जो जो केमिकल सब्सटेंसेस खुद रिड्यूस हो रहे हैं वो इन केमिकल इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट हैं। तो हमेशा जब भी कोई केमिकल इक्वेशन आपको डेटा बुकलेट में लिखी हुई अवेलेबल होगी, तो लेफ्ट साइड पे जो भी चीज प्रेजेंट है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई आयन है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला सब्सटेंस इट वुड बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी सिंपल सी रीजन आप याद रख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले सब्सटेंस दे आर अंडरगोइंग रिडक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन हाफ सेल्स में अब आप क्या क्या कह सकते हैं, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है?
आप कह सकते हैं कॉपर 2 आयन Cu2 प्लस, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cl2, Br2, I2, Fe3 प्लस, दीज ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सिंपल सी रीजन आप यहाँ पे याद रख सकते हैं व्हाई दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज दे आर अंडरगोइंग रिडक्शन। दूसरी बात जो आपसे पूछी जा सकती है, इन दीज ऑफ सेल्स विच मटेरियल्स विच केमिकल सब्सटेंसेस दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। एंड मैंने आपको शुरू में बताया था रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है दैट इट सेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो इस वक्त हमारे जो मटेरियल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं वो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं। जो भी केमिकल सब्सटेंसेस इन इक्वेशंस इन हाफ सेल्स के राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में दे आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। क्या एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट? कॉपर मेटल Cu, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड, Fe2 प्लस आयन, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट इन दीज हाफ सेल। तो सबसे पहली बात, जो हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन दी हो तो उस केमिकल इक्वेशन में आपने देखना है कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद जो टिपिकल क्वेश्चन आपके A2 के एग्जाम में पूछा जाता है, इन सारे हाफ सेल में जो इस वक्त अवेलेबल है, विच मटेरियल इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, जो खुद रिड्यूस होता है। अब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा दैट कैन अंडरगो रिडक्शन मोस्ट इजीली। जो सबसे इजीली रिड्यूस होगा वो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि सबसे इजीली कौन सा रिड्यूस होगा? तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज अवेलेबल हैं। सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा वो होगा जब वो रिड्यूस हो रहा है तो सबसे ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। जो सबसे ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा वो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब आप देखें इस वक्त जो आपको सेल्स अवेलेबल, जो हाफ सेल्स अवेलेबल हैं, इन सब में वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है। आप इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें तो आप बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा वोल्टेज कौन सा हाफ सेल प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज 1.36 वोल्ट प्रोड्यूस हो रही है जो क्लोरीन का हाफ सेल प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस वक्त इन सब में से हमारा कौन सा एलिमेंट होगा? तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस वक्त क्लोरीन होगा, Cl2। आपने ये बात याद रखनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही मटेरियल्स हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। तो आपने जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट वाला चूज करना है तो वो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखा होगा। अब क्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमें पता चल गया क्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अब आपने एग्जाम्स में एक फर्दर इंफॉर्मेशन देनी है कि वाई क्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो रीजन आपने याद रखनी है कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या रीजन हमारी एक्सेप्टेबल होगी, तो वो रीजन है क्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंस इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज मोस्ट पॉजिटिव। जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव होगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसको सिंपल वर्ड्स में मैंने यूं बताया है कि जो एलिमेंट सबसे ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करने का यही मतलब है कि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए, ये तो आंसर हो गया बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए विच वन ऑफ दीज इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बताया था हमेशा केमिकल इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे होते हैं, क्योंकि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं। तो अब जब यही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हूं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जब ऑक्सीडेशन होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे देखें, अगर फर्स्ट हाफ सेल कॉपर बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर जब ऑक्सीडाइज होगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -0.34 वोल्ट। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, हमेशा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू उसके अपोजिट हो जाती है, साइन रिवर्स हो जाता है, मैग्नीट्यूड वही रहता है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आती। तो क्लोराइड का क्या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा? -1.36, ब्रोमाइड का -1.08, आयोडाइड का -0.54
और Fe2 प्लस का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -0.77 वोल्ट। अब आप ये देखें ये सारे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपने कैसे डिसाइड करना है? सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव है, मोस्ट पॉजिटिव हो। मोस्ट पॉजिटिव तो हमारे पास अब कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने ये देखना है कि अगर मोस्ट पॉजिटिव नहीं है तो फिर कौन सा हाफ सेल है जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लीस्ट नेगेटिव है। जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव या लीस्ट नेगेटिव होगा वो आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इन सारे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज मैंने आपको शो की हैं, इनको देखें और चूज करें इनमें से किस हाफ सेल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लीस्ट नेगेटिव है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, तो बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया। कॉपर Cu इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वाई Cu इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? तो रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये रीजन आपको एग्जाम्स में अपने आंसर में एक्सप्लेनेशन के साथ लिखनी पड़ेगी। दैट सिंस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cu इज मोस्ट पॉजिटिव और इट इज लीस्ट नेगेटिव। आप इनमें से जो मर्जी एक टर्म यूज कर लें, मोस्ट पॉजिटिव या लीस्ट नेगेटिव, दोनों बातों का एक ही मीनिंग है। तो अब आपको ये पता चल गया कि किसी भी क्वेश्चन में जब आपको 2-3 इक्वेशन दी हूं तो आप बता सकते हैं उनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अब इसके बाद हम अगर ये जो हमारे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर हम इन दोनों हाफ सेल्स को कंबाइन कर दें, जी हाँ, एक हाफ सेल हमारा क्लोरीन का है जिसमें हमारा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा हाफ सेल हमारा कॉपर का है जिसमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम इन दोनों हाफ सेल को कंबाइन कर दें तो वो हमारा जो सेटअप बनेगा, जो सेल बनेगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इन फिलहाल जो हमारे पास 5 हाफ सेल अवेलेबल है, इनमें से इन 2 हाफ सेल को कंबाइन करने से जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा उसकी पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम होगी, उसकी वोल्टेज सबसे ज्यादा होगी। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में एक और जो कह सकता है, राइट ऑन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन हैविंग मैक्सिमम स्पॉन्टेनिटी। मैक्सिमम स्पॉन्टेनिटी का ये मतलब है उससे मैक्सिमम वोल्टेज मिलनी चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए। तो वो मैं आपको बता चुका हूं कि बेस्ट आपका हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गिवन इक्वेशंस की बात कर रहा हूं इस वक्त, जो 5 गिवन हाफ सेल्स है हमारे पास, गिवन इक्वेशंस है उनमें से बात कर रहा हूं। बेस्ट आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होगा जिसमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप कंबाइन करेंगे। उनको कंबाइन करेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस होगी और वो आपका बेस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। हम कहेंगे इस सेल की स्पॉन्टेनिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसने वोल्टेज सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की हुई है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बनानी है और कैसे इसकी वोल्टेज फाइंड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब आपने क्या करना है, आपने 2 हाफ सेल आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिनको कंबाइन करके बेस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस वक्त हम बना सकते हैं। एक क्लोरीन का हाफ सेल है, एक कॉपर का हाफ सेल है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखें। दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप देखें, कॉपर हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट और क्लोरीन हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है +1.36 वोल्ट। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब भी 2 हाफ सेल दिए हूं, हमेशा जिस हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैथमेटिकली ग्रेटर हो, जी हाँ, जिस हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैथमेटिकली ग्रेटर हो, उस हाफ सेल में हमेशा रिडक्शन करनी है, उस हाफ सेल को आपने हमेशा कैथोड बना देना है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा सेकंड हाफ सेल है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव है, उस हाफ सेल में हम रिडक्शन करेंगे, उसको कैथोड बना देंगे। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन लिखते हुए आपने क्लोरीन वाले हाफ सेल की इक्वेशन इसी तरह लिख देनी है जैसे आपको ये इक्वेशन डेटा बुकलेट में अवेलेबल है। तो मैं देखें क्लोरीन वाले हाफ सेल की इक्वेशन लिखने लगा हूं, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव अस 2 क्लोराइड। ये क्लोरीन की रिडक्शन हो गई। क्लोरीन हाफ सेल इज एक्टिंग एज
कैथोड। अब इसके मुकाबले में जो हमारा दूसरा हाफ सेल है कॉपर का, उसमें हमने ऑक्सीडेशन करनी है, उसको हमने एनोड बनाना है। तो ऑक्सीडेशन वाले हाफ सेल की केमिकल इक्वेशन लिखते हुए आपने उसकी केमिकल इक्वेशन को हमेशा रिवर्स कर देना है। रिवर्स का क्या मतलब है, जैसे वो इक्वेशन डेटा बुकलेट में लिखी है आपने उसके प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना देना है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट। जैसे देखें कॉपर वाले हाफ सेल में जो हमारा प्रोडक्ट है वो Cu है, लेकिन अब क्योंकि हमने कॉपर वाले हाफ सेल में ऑक्सीडेशन करनी है तो हमने Cu को रिएक्टेंट बना देना है और Cu ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि इस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होनी है, इसने एनोड बनना है। ऑक्सीडाइज होकर ये Cu2 प्लस साइन बनेगा बाय लूजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपने सिर्फ ये समझना है कि जब भी आपको दो हाफ सेल दिए हों, हमेशा जिस हाफ सेल की न्यूमेरिकल वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की मोस्ट पॉजिटिव है उसको आपने अनचेंज्ड रहने देना है, और जिसकी वैल्यू लेस है मैथमेटिकली आपने उस हाफ सेल की केमिकल इक्वेशन को रिवर्स कर देना है। अब पहली इक्वेशन हमारी रिडक्शन की है, दूसरी ऑक्सीडेशन की है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो फाइनल इक्वेशन बनेगी उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स इक्वेशन देखिए हम लिख देते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बनेगी, Cl2 प्लस Cu गिव्स 2Cl1 नेगेटिव प्लस Cu2 पॉजिटिव। ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और इस वक्त जो 5 हाफ सेल आपके गिवन है उन पांचों में से ये दो हाफ सेल कंबाइन करके जो आपने इक्वेशन लिखी है इससे मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। बाकी कोई भी आप दो हाफ सेल ले लें उनसे इतनी वोल्टेज किसी भी और कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस नहीं होगी। इसके बाद आप वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहाँ पे हमारा कैथोड क्या है, यहाँ पे हमारा कैथोड क्लोरीन है, तो प्लस 1.36 माइनस प्लस 0.34। ये आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड किया। आप इसको कैलकुलेट कर लें तो आपकी जो यहाँ पे हाफ सेल की जो स्टैंडर्ड जो इन दोनों हाफ सेल को यूज करके आपने जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड किया है उसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी प्लस 1.02 वोल्ट। और ये इस वक्त सबसे मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज है जो हमें मिल सकती है इन हाफ सेल से जो हमें इस वक्त अवेलेबल है। तो चलिए स्टूडेंट अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे कुछ फर्दर पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं आपके A2 एग्जाम्स के वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन आपने यही याद रखनी है और इसी इंफॉर्मेशन को आपको अप्लाई करना आना चाहिए जो मैंने आपके सामने आपको बता दी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की थर्ड एप्लीकेशन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे देखें क्वेश्चन है विच वन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको दो या तीन कंपाउंड दिए होंगे, दो कंपाउंड दिए हुए हैं इस वक्त, पोटेशियम मैंगनेट 7 KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 K2Cr2O7। अब आप लोगों को वैसे तो ओ लेवल से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, KMnO4। लेकिन A2 में जब ये क्वेश्चन आएगा, और आपने AS में भी पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू K2Cr2O7। लेकिन A2 में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने याद रखना है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपने डेटा बुकलेट की हेल्प लेनी है और डेटा बुकलेट से आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज कोट करनी है। वैल्यूज कोट करने के बाद आप जस्टिफिकेशन देंगे कि आपने क्यों KMnO4 को स्ट्रॉन्ग या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्लेयर किया। इन दोनों केसेस में देखें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4 में दो आयन बनते हैं, पोटेशियम आयन एंड MnO4 1 माइनस। तो जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है यहाँ पे वो MnO4 1 माइनस की है। और डाइक्रोमेट वाले K2Cr2O7 में जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो डाइक्रोमेट आयन की है Cr2O7 2 माइनस। तो यहाँ पे हम पोटेशियम दोनों पोटेशियम कंपाउंड में पोटेशियम जो आयन है उसको इग्नोर कर देंगे। तो आपने क्या करना है, डेटा बुकलेट आपने देखनी है। डेटा बुकलेट में आपने MnO4 वाली केमिकल इक्वेशन तलाश करनी है। MnO4 वाली केमिकल इक्वेशन अगर आप देखें डेटा बुकलेट में तो वो क्या है, वो इक्वेशन है 8H आयन प्लस MnO4 1 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 प्लस।
जी हाँ, मोस्टली आपने MnO4 को जब भी ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है तो MnO4 मोस्टली Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा भी कुछ इक्वेशंस आपको डेटा बुकलेट में लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन जब तक क्वेश्चन में इंडिकेट ना किया हो आपने हमेशा MnO4 से याद रखना है कि आपने MnO4 को ड्यूरिंग रिडक्शन MnO4 व्हेन एवर इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने इसको Mn2 प्लस आयन में कन्वर्ट करना है और डेटा बुकलेट से आपने वो इक्वेशन पिक करनी है, Mn2 प्लस प्लस 4H2O। और आप अगर आप डेटा बुकलेट आपके पास हो तो आप देखें इस हाफ सेल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी प्लस 1.52। ये वैल्यू हमने डेटा बुकलेट से ले ली। फिर हम डाइक्रोमेट को देखेंगे। डाइक्रोमेट को भी जब आपने डेटा बुकलेट से इक्वेशन पिक करनी है तो हमेशा याद रखना है डाइक्रोमेट जब भी रिड्यूस होता है तो मोस्ट कॉमनली ये कन्वर्ट होता है Cr3 प्लस में। तो आपने वो वाली केमिकल इक्वेशन डाइक्रोमेट की पिक करनी है जिसमें Cr2O7 Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोस्टली आप यही पढ़ते हैं कि MnO4 के साथ कलर चेंज होता है पर्पल टू कलरलेस और K2Cr2O7 के साथ कलर चेंज होता है ऑरेंज टू ग्रीन। तो ग्रीन जो कलर होता है वो Cr3 प्लस का होता है। देखें इक्वेशन लिखते हैं Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, डेटा बुकलेट से आपको मिल जाएगी और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप चूज करें डेटा बुकलेट में लिखा हुआ है प्लस 1.33 वोल्ट्स। अब ये दोनों वैल्यूज आपने वहां से लेनी है, आंसर में अपनी आपने ये वैल्यूज कोट करनी है और अब उस इन वैल्यूज को कोट करने के बाद आप लिखेंगे KMnO4 इज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन वही है जो मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको बता दी थी, वाई सिंस KMnO4 हैज मोर पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज कोट करनी है, उसके बाद कंक्लूजन लिखना है आपने कि MnO4 इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज मोस्ट पॉजिटिव। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हमें पता चल गया यहाँ पे कि MnO4 बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, हम बात करते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्वेश्चन अब ये है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर फ्रॉम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो आपने क्या करना है, दोबारा डेटा बुकलेट देखनी है। डेटा बुकलेट में आपने क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के हाफ सेल की केमिकल इक्वेशंस यहाँ पे आपने कॉपी करनी है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के हाफ सेल की इक्वेशंस आपने कॉपी करके उनके जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं आपने वो वैल्यूज भी लिखनी है। जैसे देखें क्लोरीन का जो हाफ सेल है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 1.36, ब्रोमीन का है प्लस 1.08, आयोडीन का है प्लस 0.54 वोल्ट। तो अब इन वैल्यूज को देख के आप बड़ी इजीली बता सकते हैं कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इजीली रिड्यूस हो। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया, इस वक्त क्लोरीन हमारा जो है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन हमें एक क्वेश्चन में ये कहा गया है व्हाट इज द ट्रेंड। तो ट्रेंड हमने कैसे एक्सप्लेन करना है, डाउनवर्ड एरो हम ड्रॉ करेंगे। हम कह सकते हैं फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीजेस। और रीजन क्या होगी, रीजन वही होगी जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, वही रीजन आपने लिखनी है। वाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीजेस डाउनवर्ड सिंस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, इज बिकमिंग लेस पॉजिटिव। तो देखिए आंसर वही रहेगा, क्वेश्चन का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। एक डिफरेंट क्वेश्चन और आपको मैं करवा देता हूँ, पास पेपर का क्वेश्चन है। नाउ विच वन ऑफ दीज इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आपको आइंस जो अवेलेबल हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनमें से आपने बताना है विच वन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे तो हमने ये ग्रुप 17 में एएस में भी स्टडी किया हुआ है, वो रीजन भी चले मैं दोबारा आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। लेकिन फिलहाल आपने डेटा बुकलेट की ई नॉट वैल्यूज से बताना है कि विच वन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव या लीस्ट नेगेटिव हो। तो आप ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है क्लोराइड की, देखें
आप अगर इक्वेशन रिवर्स कर दें तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड का क्या हो जाएगा, क्लोराइड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -1.36, ब्रोमाइड का हो जाएगा -1.08 और आयोडाइड का हो जाएगा -0.54। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आयोडाइड होगा। रीजन, सिंस इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज लीस्ट नेगेटिव। आंसर वही था, सिर्फ क्वेश्चन डिफरेंट था। तो अभी जो मैंने आंसर दिया है, ये मैंने आंसर दिया है कीपिंग इन माइंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन क्या आप लोगों को याद है एएस ग्रुप 17 में हमने इनकी जो एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी कि व्हाई आयोडाइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जी, तो हमने पढ़ा था ग्रुप 17 में, आयोडाइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सिंस इट हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। जितना किसी आयन का रेडियस लार्ज होता है, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली। तो जितना इजीली वो ऑक्सीडाइज होगा उतना बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। इन तीनों में से आयोडाइड का रेडियस लार्जेस्ट है, क्लोराइड का रेडियस स्मॉलेस्ट है। तो क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करना सबसे डिफिकल्ट है, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करना सबसे इजी है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम।